राधे राधे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हंसू क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई समय से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 और पार्ट 1 करवा दिया है, जिसमें क्या था, पार्ट 1 में हमने करवाया था आपको लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के कितने टाइप थे? लेटर कोडिंग। उसके बाद हमने करवाया था आपको नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग के कितने टाइप थे? 2 टाइप। ठीक है दोस्तों। और फिर हम आज आपको करवाएंगे मिस कोडिंग। क्या करवाएंगे? मिस कोडिंग। इसके बाद कल हम आपको करवाएंगे मैट्रिक। उसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग खत्म। ठीक है दोस्तों। मिस कोडिंग में क्या होता है? मिस कोडिंग होती है चाइनीज या जापानीज कोडिंग। क्या कहते हैं इसे? चाइनीज या जापानीज कोडिंग। मिस कोडिंग को कहते हैं चाइनीज या जापानीज कोडिंग। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है? इसमें होता है दोस्तों, हमें कोई भी अपनी ओर से लॉजिक नहीं लगाना, जो दिया हुआ है केवल उसी में से ही छांट के देना है। इस कोडिंग का दूसरा नाम क्या है? इस कोडिंग का दूसरा नाम है कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग के आधार पर ही यह है आपकी मिस कोडिंग। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना हमें अपनी ओर से, जो है उसी में से ही छांट के आंसर देना है। ठीक है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 46 इससे पहले हमने करवा दिए हैं। 47 क्या कह रहा है? 47 आपका कह रहा है आर यू का क्या बना दिया? आर यू का बना दिया नी टिन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है आपका यू गो का क्या बना दिया? यूगो का बना दिया नी सू। क्या बना दिया? नी सू। इसके नाम से आपको लग रहा होगा नी टिन नी सू मतलब चाइनीज और जापानीज कोडिंग। लगभग इसे कहते हैं चाइनीज या जापानीज कोडिंग। ठीक है दोस्तों। आर यू का बना दिया नी टिन और यू गो का बना दिया नी सी। अब देखिए दोस्तों क्या होता है इसमें होता है, मैं बताया था कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग के क्या करना होता है? देखिए, कॉमन कोडिंग में इन दोनों से मतलब, इसका कहने का मतलब है आर यू का मतलब नी भी है और टिन भी है। ठीक है, या टिन भी है या नी भी है। यू गो का मतलब नी भी है और सो भी है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें करना है अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है। आर है कॉमन? नहीं। यू यहां मिल गया, यू यहां मिल गया। जब इन दोनों में कॉमन यू है तो इसका मतलब यहां भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। इन दोनों में क्या है कॉमन? नी। इन दोनों में क्या है? नी। तो अर्थात यू की कोडिंग हो गई नी। क्या बचा? अब बचा आर की कोडिंग हो गई टिन। यहां बचा गो की कोडिंग हो गई सो। गो की कोडिंग क्या हो गई? सो। कोई लॉजिक? नो लॉजिक। जैसे अब आपको पूछ लिया आर की कोडिंग क्या है? आर की कोडिंग बताओ, यू की कोडिंग बताओ। अब आपको पता चल गया ना आर की कोडिंग क्या है? यू मीन्स नी। बचा आर का मतलब टिन। क्या है आर की? टिन। यू की क्या है? नी। ऊपर भी नी है, नीचे भी नी है। ये हो गया आपका आंसर। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया या नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। ठीक है दोस्तों। देखिए, बहुत इजी है ये, इसमें कोई दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। बहुत इजी है। ठीक है दोस्तों, कोई दिमाग ही नहीं लगाना अपनी ओर से। सब चीज दिया हुआ है इसमें, केवल हमें इसमें छांट के करना है। मात्र 5 सेकंड लगेंगे इसे करने में। कितना लगेंगे? 5 सेकंड। जैसे देखो, हमें कोडिंग दी हुई है यू वेंट गो।
यू वेंट गो। यू वेंट गो की कोडिंग दी हुई है नी टिन फू। क्या दी हुई है? नी टिन फू। उसके बाद दिया हुआ है आपको गो आर यू। गो आर यू। इसकी कोडिंग क्या दी हुई है? इसकी कोडिंग दी हुई है हु सी लो। हु सी लो। हु सी लो। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन हमें क्या पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर है आपका 48। 47 हो चुका है। 48 में हमें पूछा है आपसे, 48 में पूछा है गो की कोडिंग क्या होगी? गो। गो इज इक्वल टू क्या? ऑप्शन देखो ए। ऑप्शन दिया हुआ है हमें गो का नी टिन फू। नी टिन फू और दिया हुआ है लो। और 49 में पूछा है 48 49 में पूछ रहा है वेंट। वेंट की कोडिंग क्या होगी? WENT। वेंट इज इक्वल टू क्या? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हैं हमें नी फू, निया फू। ऑप्शन नंबर बी है आपका सी या लू। सी या लू। ऑप्शन नंबर सी है आपका नी फू सी लू टिन फू। क्या है? टिन फू। टिन डी है फू। डी है इसमें लू। क्या है आपका? फू। फू। ठीक है दोस्तों। अब बताइए कैसे निकालोगे। इसमें क्या करना है हमें? पहले ऊपर छांटो क्या मिल रहा है, इसमें से छांटो। पहले इसमें मिला यू, इसमें मिला हमें यू, इसमें मिला गो, इसमें मिला गो। ठीक है दोस्तों। बचा यहां वेंट। यू और गो, यू और गो। तो यहां क्या मिल गया? यहां आपको मिल गया यहां आपको सी टिन हु। ये तो कोडिंग ही गलती हुई है यार। कोडिंग दोबारा लिखो। टिन सी लू है, वो टिन है। टिन सी लू। गो आर यू। गो वेंट गॉन। हमने क्वेश्चन ही गलत उतार लिया। क्वेश्चन गलत उतार लिया हमने। गो वेंट गॉन। क्या है? गो वेंट गॉन। ये हमने क्वेश्चन गलत उतार लिया। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन दोबारा उतारते हैं। ठीक है दोस्तों। ये ठीक है पूछने वाला। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गो वेंट गॉन। किसकी? गो वेंट गॉन। गो वेंट गॉन की कोडिंग क्या है? गो वेंट गॉन की कोडिंग है नी टिन फू। नी टिन फू। उसके बाद है आपका गो आर यू। गो आर यू। इसकी कोडिंग क्या दी हुई है? इसकी है टिन सी लू। टिन सी लू। ठीक है दोस्तों। टिन सी लू ये है। अब हम बताना है गो की कोडिंग। गो की छांटिए दोस्तों कैसे करोगे। वही ऊपर देख लो क्या कॉमन है। इसमें कॉमन है गो। क्या है? गो। GO GO गो गो। तो यहां क्या कॉमन है? यहां है टिन। टिन मतलब गो की कोडिंग क्या हो गई? टिन। गो की कोडिंग हो गई टिन। ऑप्शन नंबर बी। अब पूछा वेंट की कोडिंग। वेंट गॉन। वेंट और गॉन मतलब वेंट की नी भी हो सकती है, फू भी हो सकती है, फू भी हो सकती है, नी भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। दोनों। तो वेंट की क्या पूछी है? नी या फू। वेंट नी या फू। कौन सी है? नी या फू। दोनों हो सकती है। फू या नी भी हो सकती है। कौन सी? नी या फू, फू या नी, कोई सी भी हो सकती है वेंट की। जब हमें
क्लियर न किया हो कि दोनों में से कौन सा है, तो हमें दोनों ही लेनी होती है। जैसे इसका नहीं पता हमें, इसका भी नहीं पता, तो हमें ये दोनों लेनी पड़ेगी। एक के लिए बेंट के लिए भी दोनों लेनी पड़ेंगी और गौन के लिए भी दोनों लेनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, या तो ये या तो ये। हमें क्लियर थोड़ी है कि ये इसका ये है या इसका ये है, कुछ नहीं पता। ऐसे ही आर और यू के लिए सी लू, आर और यू के लिए क्या हो जाएगा, सी या लू। या तो आर या यू के लिए, आर के लिए सी भी हो सकता है, लू भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, लू। यू के लिए सी भी हो सकता है, लू भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए क्या कोडिंग है, 50 और 51 के लिए। आर यू के लिए क्या है, आर यू के लिए 2t, और इसके बाद है यू इज के लिए क्या है, यू इज के लिए कोडिंग है 2t। फिर है आपका इज सॉरी दोस्तों, फिर आपका इज फी, इज ही के लिए कोडिंग क्या है, इज ही के लिए T2। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा है, आर की कोडिंग पूछी है। आर इज इक्वल टू क्या, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है इसके 2t ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 51 में किसकी पूछी हमें, 51 में पूछी हमें ही की। ही इज इक्वल टू क्या, ही की बतानी है। ए है 2, बी है ए है 2, बी है टी, सी है टी, और डी क्या है, डी है आपका 2। क्या है डी, 2। अब बतानी है यानी कि क्या हो गई, देखो छांटो कैसे करोगे, ये छांटना है हमें। देखो आर है कहीं, आर नहीं है, यू ये रहा, ठीक है। इन दोनों में यू है तो इन दोनों में भी कॉमन होगा 2। क्या है कॉमन, 2। अब देखो इन दोनों में क्या है, इज तो इनमें भी होगा टी। क्या बचा, अब आर के लिए हो गया टी, ही के लिए हो गया 2। ठीक है दोस्तों। अब देखो आर के लिए पूछा है, आर के लिए बचा है टी आई, ये रहा। फिर पूछा ही के लिए बचा है 2TU, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हो गया समझ में। काफी इजी कोडिंग है ये तो, मैट्रिक, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है ये इतनी इजी है कि इसके अलावा इसके इजी कुछ है ही नहीं, बहुत इजी कोडिंग है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन। इसके बाद हम कल चालू करेंगे मैट्रिक, और कल मैट्रिक चालू करके कोडिंग डिकोडिंग का हो जाएगा डी एंड। फिर हम कोई नए चैप्टर उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले मैट्रिक चालू करेंगे बहुत ही जल्दी कल, आज इसे खत्म करना है, फिर कल मैट्रिक शुरू। इसमें हो जाएगा
आर यू देयर, आर यू देयर, आर यू देयर। आर यू देयर का क्या दिया हुआ है? आर यू देयर का है नी टिन फू, नी टिन फू। और आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी का क्या है? आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी का दिया हुआ है हमें नी फू सी, नी फू सी, नी फू सी। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है हमें हैप्पी और देयर की कोडिंग, हैप्पी देयर की कोडिंग दोनों की एक साथ पूछ ली हमें। THE आर देयर, ठीक है। क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन है इसमें नी फू, नी फू ए में। ऑप्शन बी में क्या है? बी में है फू सी, फू सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? सी है नी सी, नी सी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? डी में टिन सी, टिन सी। ठीक है दोस्तों, टिन सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? 53 में पूछा है हमें ही और हैप्पी, ही और हैप्पी, ही हैप्पी क्या हुआ? ऑप्शन, इसके लिए दोस्तों ऑप्शन बहुत जरूरी हैं। बिना ऑप्शन के आप कुछ भी इसमें आंसर दे सकते हो, इसलिए इसमें क्या चाहिए? ऑप्शन, ऑप्शन बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ही हैप्पी की है इसमें कोडिंग नी फू, नी फू वी हो जाएगा फू सी, फू सी, सी हो जाएगा लू सी, डी हो जाएगा लू टो, लू टो। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे करेंगे इसे। एक मिनट बस दोस्तों। देखो दोस्तों, इन दोनों में कोडिंग में कॉमन क्या है ये देखो। पहले आर आर यू यू, ये दोनों कॉमन है, तो यहां भी दो कॉमन होंगे। फिर दो में क्या है? नी फू, नी फू। देयर का क्या हो गया? देयर का हो गया टिन। इधर हैप्पी का क्या हो गया? हैप्पी का हो गया सी। और देखो किसका पूछा है? हैप्पी देयर, हैप्पी देयर, हैप्पी देयर का है टिन सी है कहीं? नी फू, फू सी, नी सी, टिन सी, ये रहा। हैप्पी देयर का क्या है? टिन सी। टिन सी पहले रख लो या सी टिन कर लो, बात एक ही है, पर होने दोनों चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों, दोनों होने चाहिए, तभी सही होता है। कुछ भी रख लो दोनों में से, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ही सी का, ही और हैप्पी, ही हैप्पी का। ही है हमारा एक न्यू वर्ड, ये न्यू है ना। ही यहां तो है ही नहीं। जब ही न्यू है तो न्यू के लिए न्यू ही ऑप्शन आएगा, न्यू के लिए न्यू ही ऑप्शन आएगा। जो ऑप्शन छांटो जो इनमें से कुछ न हो, ठीक है, ही के लिए।
और हैप्पी, हैप्पी के लिए तो हमें पता ही है, हैप्पी के लिए हमने भी छाटा था सी, तो सी होना चाहिए और एक न्यू अक्षर होना चाहिए। देखो इसमें है सी, इसमें है सी, इसमें है फू, फू ये रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें है लू, ये देखो कहीं लू है नहीं है, तो यही हो गया आंसर, ये भी न्यू है, लू न्यू है ना, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब देखो सी इज गोल्ड, आगे देखो क्या है, सी इज गुड, गुड, सी इज गुड। अब आप ये मत कहना कि इन्हें हिंदी में लिखो, इन्हें भी हिंदी में नहीं लिख सकते हम, क्यों? क्योंकि यह अल्फाबेटिकल सीरीज है, हम अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा रहे हैं, जो हमने शुरुआत ही आपको ए से की थी, ABCD से, आपको ध्यान हो तो, इसलिए इन्हें हम हिंदी में नहीं लिख सकते, हिंदी में भी इसका यही रहेगा। ठीक है, सी इज गुड, सी इज गुड का क्या है 1 2 3, 1 2 3। फिर है आपका इज ही बैड, इज ही बैड, इज ही बैड, इज ही बैड का क्या है 3 4 5। ठीक है दोस्तों, फिर है आगे आर वी गुड, आर वी गुड, आर वी गुड का क्या है 2 6 9, 2 6 9। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा है, सी का 54, 54 में पूछ लिया आपको सी, सी का क्या कोडिंग होगा, ऑप्शन सी की कोडिंग होगी इसमें 1 2 3 7, 1 2 3 7। इसके बाद पूछा क्वेश्चन नंबर 55, 55 क्या है 55, 55 आपका बी बेड, किसका पूछा है, बी बेड का, बी बेड, बी बेड में कोडिंग क्या है, छांटो, ऑप्शन ए, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बी बेड के लिए 69 69 45 69 45 78 56 78 56। ठीक है दोस्तों, और देखो एक और क्वेश्चन पूछा है आपको, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 56, 56 में किसका पूछ लिया, 56 में पूछा है आर ही गो, किसका, आर ही गो, आर ही गो, इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 6 4 2 6 4 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी होगा इसमें 7 8 9, सी, सी में क्या होगा, सी में होगा 7 4 2 7 4 2, डी में क्या होगा, डी में होगा 7 6 4, 7 6 4। करो इनको, कैसे करेंगे, देखो दोस्तों सबसे पहले एक चीज और, इसे करने का एक और तरीका, ठीक है, ऑप्शन तो हमें देखना ही देखना है, उसके बाद पहले पकड़ लो ऊपरली लाइन, पहले ऊपरली लाइन को क्लियर करो, ऊपरली लाइन का कहीं मिल रहा है कुछ, ऊपरली लाइन का मिल गया इज, इज और है नहीं है, इज इज इज, इन दोनों में देखो सेम क्या है, इन दोनों में 3 3। ठीक है, अब देखो ऊपरली लाइन का सेकंड से हो गया, अब पहली लाइन का थर्ड से करो, थर्ड में कुछ मिल रहा है, मिल रहा है गुड, गुड, गुड का क्या है पहली और तीसरी में देखो 2 2। ठीक है दोस्तों, पहली लाइन क्लियर, तो सी का हो गया 1। ठीक है, और देखो दूसरी लाइन पे आ जाओ,
दूसरी लाइन इज का तो हो ही गया। अब देखो ही का है इसमें नहीं है, बेड का है, बेड का भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी तीसरी लाइन में कुछ नहीं है, फिर केवल यही मिलेंगे हमें। अब देखो इसमें पूछा सी का क्या है, सी का बचा यहाँ 1, सी का है 1। क्वेश्चन नंबर 55, बी बेड, बी और बेड, बी का क्या क्या है यहाँ 6 9, बेड का क्या क्या है 4 5। यहाँ लिख दो बी का है 6 9 दोनों में से कुछ भी, बेड का क्या है 4 5 दोनों में से कुछ भी, ठीक है दोस्तों। अब देखो ऑप्शन, हमें ऑप्शन से पता चलेगी कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। देखो 6 9 4 5, 6 9 दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो 6 के साथ 4 आएगा या 6 के साथ 5 आएगा, 9 के साथ 4 आएगा या 9 के साथ 5 आएगा, 4 के साथ 6 आएगा या 4 के साथ 9 आएगा, 5 के साथ 6 आएगा या 5 के साथ 9 आएगा। इतने ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। देखो बी बेड के लिए 6 4 या 6 5 कुछ भी, देखो 6 9 ये तो है ही नहीं, सेम दे दिए, 4 5 ये भी नहीं है, ये भी सेम दे दिए, 7 8 तो इसमें है ही नहीं, ये भी अलग है, बिल्कुल कटेगा। फिर देखो 5 6 56, 5 यहाँ से ले लिया, 6 यहाँ से ले लिया, ये हो गया आंसर। आया समझ में? कोई सा भी हो सकता है इसमें। अब देखो यहाँ आ जाओ, आर ही गो, अब क्या करना है हमें, छांटिए इसमें से आर ही गो। आर का क्या है, आर का 6 भी हो सकता है 9 भी, 6 भी 9 भी। एक चीज और, हमें ये नहीं बताना कि हमें आर का यहाँ से बता दिया कि 6 और 9 तो केवल हमारा बी का था, इसका नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। किसी का किसी से भी हो सकता है, हमें ऑप्शन देख के मतलब क्वेश्चन के हिसाब से नहीं करना, ऑप्शन के हिसाब से करना है, ठीक है। देखो आर का हो गया ये रहा 6 9, फिर है ही का है 4 5, गो का है इसमें, गो का नहीं है, गो है इसमें एक न्यू शब्द। अब देखो या तो 6 4 6 5 या 9 4 9 5, ठीक है, या 4 6 4 9 या 5 6 5 9, ये हुआ। सॉरी दोस्तों 1 मिनट के लिए बस। देखिए दोस्तों क्या हुआ, इसके लिए आएगी नई कोडिंग, ऑप्शन छांटो 6 4 6 4 2, 2 है इसमें, 2 है, ये नहीं आएगा, न्यू आना चाहिए, न्यू 7 8 8 है इसमें, नहीं 9 ये भी नहीं, इसमें दोनों ही अलग दे दिए, ये भी नहीं, इसमें 7 4 2 7 ये भी नहीं, 6 4 6 4 के साथ 7 6 4 के साथ 7 है इसमें, 7 नहीं है, तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका मैट्रिक, एक चीज खत्म। और दूसरे पार्ट पे आ जाओ मैट्रिक के पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 हम आ जाते हैं 57 पे। 57 का क्या है, लाल का अर्थ है पीला, लाल का अर्थ है पीला, फिर देखो पीले का अर्थ है नीला, पीले का अर्थ है नीला,
उसके बाद नीले का अर्थ है नारंगी, नीले का अर्थ है नारंगी। आगे देखो दोस्तों, नारंगी का अर्थ है हरा, नारंगी का अर्थ है हरा। हरे का अर्थ है लाल, हरे का अर्थ है लाल। और देखो दोस्तों, ऑप्शन में क्या पूछा है इसने पूछा है तो साफ आसमान का रंग कैसा होगा। तो यहां बताना है हमें क्वेश्चन में, तो साफ आसमान का रंग कैसा होगा। तो साफ आसमान का रंग कैसा होगा। देखिए दोस्तों, साफ आसमान का रंग कैसा होता है। साफ आसमान का रंग होता है नीला। कैसा दिखता है आसमान। साफ आसमान का रंग दिखता है नीला। ठीक है दोस्तों। अब देखो, पर नीले का अर्थ कौन सा है, पीले से। कौन सा, मतलब नीले का अर्थ है नारंगी, नारंगी का अर्थ है पीला, पर पीला जो है उसका अर्थ है नीला। कौन सा है, पीला। इसमें आ जाएगा पीला। देखिए क्यों हुआ, कंफ्यूजन है। अगर ये अर्थ वाला आ जाए ना, का अर्थ है, का अर्थ है, का अर्थ है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो रंग है उससे जस्ट पहले वाला ले लेंगे। क्यों लेंगे, ये देखो हमारे पास हैं 4 डिब्बे। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, लाल, पीला, लाल, पीला, नीला और नारंगी। चलो हरा ले लो, नारंगी ले लो, चलो नारंगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और देखो क्या कह रहा है, लाल का अर्थ है नील, पीला। क्या है, जो लाल है हमारा, एक दुकानदार ने बोला अपने आदमी से, ऐसा करो आप गोदाम में जाओ। कहाँ जाओ, गोदाम में। वहां क्या करो, वहां एक डिब्बा रखा हुआ, लाल स्टिकर लगा हुआ। क्या रखा हुआ वहां, लाल स्टिकर लगा हुआ रखा हुआ एक डिब्बा, उसे लेके आओ। 1 मिनट दोस्तों, आज की क्लास गड़बड़ हो गई दोस्तों। देखो, तो दुकानदार ने क्या किया था, दुकानदार से स्टिकर चेंज हो गए थे, पहले ही स्टिकर चेंज हो गए थे। ये बात दुकानदार को पता थी कि मैंने स्टिकर चेंज करके लगाया है। कैसे, जो लाल डिब्बा है वो स्टिकर हमने लाल वाला लगा दिया है उसमें, लेकिन लाल नहीं है, उसमें है पीला। कैसा है, पीला। लाल में कैसा है, पीला। देखो, लाल के अंदर है पीला, पीले के अंदर है नीला, नीले के अंदर है नारंगी, नीले के अंदर कैसा है, नारंगी, और नारंगी के अंदर है हरा। देखो हुआ क्या था, स्टिकर चेंज हो गए। जिस डिब्बे पर नीले का लाल का स्टिकर लगा हुआ है वहां है एक्चुअल में पीला रंग, वहां है एक्चुअल में पीला रंग। ठीक है, जिस स्टिकर पर पीले का स्टिकर लगा हुआ है जिस डिब्बे पर, उसमें है एक्चुअल में नीला रंग, उसमें एक्चुअल में नीला रंग। अब हमें कैसा चाहिए, नीला। कैसा चाहिए हमें, नीला। तापमान कैसा होता है, आसमान, आसमान होता है नीला। तो नीले के लिए क्या आएगा फिर, नीला किस डिब्बे में है, जिसमें पीले का स्टिकर लगा हुआ है, जिसमें पीले का स्टिकर लगा हुआ है। पीले का स्टिकर लगा हुआ है तो उसमें क्या है, नीला। ठीक है, दुकानदार कैसे कहेगा उससे,
ऐसा करो, वहां जाओ, वहां से तुम पीला डिब्बा उठा के लाओ। जैसे मैं गया दुकान पे पास, दुकानदार के पास, मैं दुकानदार से कहा कि ऐसा करो, मुझे नीला रंग दे दो। कैसा दे दो? नीला रंग। ठीक है, ठीक है। दुकानदार ने कहा उस आदमी से जो उसकी दुकान पर काम करता है, ऐसा करो तुम गोदाम में जाओ, वहां पीले रंग का डिब्बा उठा लाओ। मैं कंफ्यूजन में पड़ गया। मैंने, सर मैंने आपसे नीला मांगा है, आप पीला मांग रहे हो। दुकानदार ने कहा आप चिंता ना करें, आपको नीला ही मिलेगा। मैंने कहा नीला कैसे मिलेगा भाई? उसने बोला कि हमसे मिस्टेक हो गई थी, हमने क्या किया कि पीले डिब्बे में नीला रंग भर दिया, नीले डिब्बे में हमने नारंगी रंग भर दिया। नीले में कैसा भर दिया हमने? नारंगी। अगर मैं नीला मंगाऊंगा तो आपके पास कैसा रंग आएगा? नारंगी। उसी तरीके से दुकानदार ने मंगाया पीला कलर, पीले कलर में क्या हो गया? नीला आ गया मेरे पास। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। ज्यादा सिंपल एक बात याद रखो, या फिर अगर यहाँ का अर्थ आ जाए, का अर्थ है आ जाए, तो पहले वाला होता है। जैसे नीले का पहले क्या है? पीला। नारंगी से पहले क्या है? नीला। पहले वाला होता है। और अगर ये का अर्थ ना आए, बाद बाकी सभी में पीछे वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? अब चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या कह रहा है? देखो 58 कह रहा है लाल को पीला, पीले को लाल को पीला, पीले को नीला, पीले को नीला, नीले को नारंगी, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा, नारंगी को हरा, हरे को लाल। लाल कहा जाता है। तो साफ आसमान का रंग कैसा है? तो साफ आसमान का रंग कैसा है? छांटिए, बताइए। देखो क्या कहा जा रहा है? जो लाल है उसको पीला कहा जा रहा है, जो पीला है उसको नीला कहा जा रहा है, जो नीला है उसे नारंगी कहा जा रहा है। आसमान कैसा होता है हमारा? नीला। साफ आसमान कैसा होता है? नीला। तो नीले को क्या कह रहे हैं यहाँ? नारंगी। आया समझ में? दोबारा से दुकानदार के पास चलो। हम गए दुकानदार के पास, हम गए दुकानदार के पास, हमने दुकानदार से कहा ऐसा करो भाई साहब, मुझे नीला कलर दे दो। दुकानदार ने कहा बिल्कुल देता हूँ, अभी मंगाता हूँ। दुकानदार ने लड़का भेजा, ऐसा करो वहां नारंगी रंग होगा, नारंगी रंग को उठा लाओ। मैं फिर कंफ्यूजन में पड़ गया, ये क्या चक्कर है भैया, नारंगी क्यों मंगा रहे हो? उसने फिर मुझे समझाया, देखो हमारे यहाँ नीले को नारंगी कहा जाता है, मतलब नीले का स्टिकर में, मतलब नारंगी रंग में नीला भरा हुआ है, जो नारंगी है उसमें नीला ही भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नीले में क्या भरा हुआ है? नारंगी। जबकि पीले, पीले में भरा हुआ है नीला, मतलब जो नीला है उसमें क्या है? पीला, मतलब पीले रंग का डिब्बा है उसमें नीला भरा हुआ है। आया समझ में? ठीक है दोस्तों, तो इसका हो गया नारंगी। अब देखो आगे एक और, धूल को हवा कहा जाता है। 59।
59। क्या है 59? धूल को हवा कहा जाता है, हवा को आग कहा जाता है। धूल को हवा, हवा को आग, हवा को क्या कहा जा रहा है? आग। और क्या है? आग को पानी, पानी को रंग, आग को पानी, पानी को रंग, आग को पानी, पानी को रंग, और रंग को वर्षा, वर्षा को धूल, रंग को वर्षा और वर्षा को धूल। क्या कहा जाता है? धूल। तो मछलियां कहाँ रहती हैं? तो मछलियां कहाँ रहती हैं? मछलियां कहाँ रहती हैं? आपने सुना होगा बचपन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो खिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखो, मछली जल की रानी है, इसका मतलब मछली कहाँ रहती है? पानी में। पर पानी को तो हम रंग कह रहे हैं, पानी को क्या कह रहे हैं हम? रंग। तो मछलियां कहाँ रहती हैं? रंग में। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हमारे पास है यह पानी, इसको हम क्या कह रहे हैं? रंग। अब मैं आपसे कहूं दोस्तों मुझे पानी पीना है, तो मैं आपसे कैसे बोलूंगा? दोस्तों मुझे रंग पीना है। क्या पीना मुझे? रंग। इसका मतलब क्या हो गया? पानी। आ गया दोस्तों, क्योंकि पानी को रंग कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 60। फिर देखिए दोस्तों 2 मिनट के लिए, आज तो यार रहेगी। देखो दोस्तों, चलो आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 60। क्या कहा जा रहा है? 60 में कहा जा रहा है नारंगी को मक्खन, नारंगी को क्या कहा जा रहा है? मक्खन। मक्खन को कहा जाता है साबुन, मक्खन को साबुन, साबुन को कहा जाता है स्याही, साबुन को क्या कहा जाता है? स्याही। और स्याही को शहद, स्याही को शहद, शहद को नारंगी। ठीक है दोस्तों, तो बताना है मुझे, क्या बताना है इसमें? तो कपड़ा किससे धोते हैं? कपड़े किससे धुलते हैं? अब बताना हम कपड़े किससे धुलते हैं। देखो, कपड़े किससे धोते हैं हम? साबुन से या सरफ से। सरफ आप हमारे पास है नहीं। साबुन को क्या कहा जाता है? साबुन को कहा जा रहा है स्याही। तो हम कपड़ा किससे धोएंगे? स्याही से। किससे धुलेंगे? स्याही से। ये हो गए आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, राधे राधे दोस्तों।